नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात चुनाव से पहले लगातार जो अरविंद केजरीवाल गुजरात में जा करके अपने आप को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर के तौर पर नेता घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश में उनको एक कामयाबी भी मिली है। दरअसल जिस तरीके से गुजरात की जनता उनकी तरफ एक उम्मीद और एक आस भरी नजरों से देख रही है, उससे यही लगता है कि गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लगभग इतने ज्यादा वर्षों तक वहां पर सत्ता पर विराजमान रहने के बावजूद जब जनता के बीच लगातार जो जाने के बाद ग्राउंड रिपोर्ट्स निकल करके आ रही है, जनता का जो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मन में बदलाव देखने को मिल रहा है। और उसका बड़ा कारण ये है कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी एक चीज होती है जो कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी सरकारों को सत्ता से उखाड़ फेंकती है। तो ऐसे में अब क्या भारतीय जनता पार्टी कोई नया तरीका, कोई नई रणनीति के तहत काम करेगी और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नेताओं को, हालांकि उन्होंने जिस तरीके से पंजाब में, दिल्ली में अपनी सत्ता को स्थापित किया, उस समय भी लगातार कहीं ना कहीं लोग उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब नतीजे आते हैं तो चौंकाने वाले होते हैं। और कहीं ना कहीं गुजरात में भी इस तरीके का खेल देखने को मिल सकता है। इसी मुद्दे पर बातचीत करूंगा मैं। मेरे साथ बात करने के लिए कशिश जी है, उनसे भी कई सवाल लेंगे और समझेंगे कि दरअसल वो गुजरात की सियासत को किस तरीके से देख रही है और इस बार अरविंद केजरीवाल के वहां जाने के बाद कितना ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए अबरार, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा पार्टी के लिए। अगर यहाँ पर देखा जाए रिपोर्ट्स की आपने बात की तो रिपोर्ट्स के अनुसार कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं, जो एलाइट क्लास है या फिर जो मिडिल क्लास है, वो मोदी सरकार की तरफ है। लेकिन यहाँ पर जो लोअर क्लास है, जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं होती, वो कहीं ना कहीं केजरीवाल को वोट डालने की बात करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर केजरीवाल ने बहुत अच्छा गेम खेला है। और देखिए यहाँ पर राजनीति है, रणनीति है, अपने अपने तरीके होते हैं। तो यहाँ पर केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं फ्री सर्विसेज दूंगा, यहाँ पर लाइट, बिजली, पानी, जो भी उन्होंने XYZ यहाँ पर कहा। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो जो ग्रुप है, वो जो क्लास है, वो यहाँ पर केजरीवाल को सपोर्ट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक चुनौती है यहाँ पर बीजेपी के लिए कि आपसे बाकी लोग तो खुश है, लेकिन जो लोअर क्लास है, जिनको हमेशा बढ़ाने की बात की जाती है, जिनके लिए आप स्लोगन लाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, उनका विकास क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, लगातार यही सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अगर मोदी सरकार ने जब वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब वो लगातार इसी तरीके के दावे क्या करते थे। लेकिन अभी की भी अगर बात की जाए तो वहां पर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों को समस्याएं हैं, लोगों को शिकायतें हैं। अरविंद केजरीवाल उसी मुद्दे को लेकर के, जो मुद्दे दिल्ली में उन्होंने उठाए, जो मुद्दे उन्होंने पंजाब में उठाए, खास करके दिल्ली की जनता तो उन पर भरोसा की। लेकिन वहां पर अगर आप देखें कि गुजरात की सियासत क्या उस तरीके की है, क्या गुजरात के लोग बाहरी नेता को तस्लीम करेंगे, बाहरी नेता को वहां के जो एक तरीके से मौका देंगे, क्या वहां पर सत्ता पर उनको विराजमान करेंगे? ऐसा देखने में लग रहा है, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय राजनीति काफी ज्यादा हावी है, वहां की अलग भाषा है, अलग एक तरीके से कल्चर है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो है अरविंद केजरीवाल की काफी ज्यादा जो मुश्किलें खड़ी कर सकती है। इसको आप कैसे देखिए, ये बात तो सच है कि राजस्थान के लोगों में यही खासियत है कि वो अपने राज्य में कभी भी किसी बाहर के इंसान को नहीं आने देते। उनका क्या है कि वो एक साथ एकजुट बनकर रहने की कोशिश करते हैं। और वही कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी सर्वे भी सामने आ रहे हैं, तो मोरबी हादसे से पहले की मैं बात करना चाहूँ तो यहाँ पर भाजपा को लेकर कहा जा रहा था कि 150 पार सीटें, लेकिन उस दौरान कहा गया कि भाजपा को कम सीटें मिलेगी, लेकिन सरकार तब भी भाजपा की बन रही थी। लेकिन एक बार फिर से अब यहाँ पर जब अमित शाह का दौरा लगा, यहाँ पर PM मोदी का लगा, तो उसके बाद एक बार फिर यहाँ पर 143 सीटों की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि शायद वोटों में कमी हो सकती है, सीट में कमी हो सकती है, लेकिन सरकार तो यहाँ पर भाजपा की बनती नजर आएगी। और रही बात यहाँ पर केजरीवाल की, तो देखिए केजरीवाल पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि उनकी जीत। उन्होंने कहा कि 150 सीटें दीजिए और हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, हम भ्रष्टाचारियों को पकड़वाएंगे, काफी कुछ वो यहाँ पर कहते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गुजरातियों से अभी ये चीज बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि हमारे राज्य में कोई बाहर का नेता है और वो हम पर यहाँ पर राज करे, वो भले ही हमें सुविधाएं क्यों ना दे रहे हो, लेकिन हमें नहीं पसंद। क्योंकि मोदी, PM मोदी का समय जब वहां पे भूकंप आया था, वो समय भी सबको याद है। देश में विकास की बात की जाए, वो समय भी सबको याद है। यहाँ पर भाजपा चुनावों के समय देखना होगा कि आखिरकार और क्या क्या नए समीकरण निकल कर आते हैं, क्योंकि अभी जो सर्वे है वो लगातार अभी जारी है। लेकिन उसके बाद अगर आप एक तरीके से समझने की कोशिश करें कि दरअसल अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं बीजेपी की ही उस पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उन्होंने बयानात जारी किए हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के गढ़ में जा करके, उन्हीं की आइडियोलॉजी के ऊपर राजनीति करके अरविंद केजरीवाल उनको
क्या मात दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से नोट पर जो है उस तस्वीर की बात की थी छापने की, उसके बाद कहीं ना कहीं एक नई जो है बहस छिड़ गई थी राजनीति में। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अब उसी तरीके के मुद्दों को जो है सहारा बना रहे हैं जीत के लिए? क्या आप ये देख रहे हैं, क्या वाकई सही मायनों में अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी की रणनीति पर जो है काम करते नजर आए ताकि चुनाव में जीत? देखिए, केजरीवाल ने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने यहाँ पर कहा कि हिंदू धर्म की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है भाजपा, यहाँ पर धर्म को लेकर राजनीति करती है। अब आपने यहाँ पर खुद ये बात कह दी और हमने भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने खुद हिंदू धर्म को लेकर राजनीति की। उन्होंने कहा कि नोट पर लक्ष्मी गणेश का फोटो होना चाहिए। आप एक बात बताइए कि आप भी नोट का इस्तेमाल करते हैं, मैं भी करती हूँ, वो नोट हम लोग कितने हाथों से छूते हैं, कितनी जगह हम उस नोट को रखते हैं, उस पर भगवान की तस्वीर होना, अल्लाह की तस्वीर होना, किसी की भी तस्वीर होना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। तो मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल को ये आइडिया कौन देता है, उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार वो इतने एजुकेटेड होकर इनकम टैक्स में वो काम कर चुके हैं, वो ऐसे आइडियाज लाते कहाँ से? तो ये देखिए, यहाँ पर जनता का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ नजर आता है। अगर एक तरफ उन्होंने केजरीवाल पर विश्वास भी किया, लेकिन उनकी ये बेबुनियादी बात सुनकर यहाँ पर लोगों का विश्वास डगमगा गया। तो मैं तो केजरीवाल की सरकार से यही कहूंगी कि अगर भाजपा को आपको चुनौती देनी है तो आप उनकी आइडियोलॉजी पर नहीं, आप अपनी आइडियोलॉजी रखिए। जिस तरीके से आपने दिल्ली में जीत हासिल की, तो कहीं ना कहीं आप जीत तो नहीं लेकिन काफी सीटें आप जरूर यहाँ पर गुजरात में लेकर आ सकते हैं। बिल्कुल, गुजरात की सियासत में अरविंद केजरीवाल को जो है एक बेहतरीन जीत जो है मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके साथ ही आप देखें कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं उससे यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए ये जीत उतनी भी आसान नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर पक्ष की बात की जाए उनके, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से यहाँ पर जीत को लेकर के सुनिश्चित है। लेकिन बात ये है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं उनकी सीटों में कमी ज़रूर दर्ज की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी एक मजबूत रणनीति के तहत काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी सत्ता में ज़रूर आएगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आने वाले 10-15 सालों के बाद यहाँ पर बीजेपी का वो जो मजबूत किला है वो एक तरीके से वो खोते नजर आएंगे? क्या ऐसा देखने को मिल भी सकता है? क्योंकि पंजाब में भी ठीक इसी तरीके का हुआ था, कांग्रेस पार्टी का वो मजबूत किला माना जा रहा था, लेकिन वहाँ पर एक बार तो दो बार चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कोई दूसरी बार में कामयाबी ज़रूर मिली बड़ी, लेकिन तीसरी बार में उन्होंने क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस पार्टी को वहाँ से बेदखल कर दिया और सत्ता में अपनी जो मौजूदगी दर्ज करवाई। तो ऐसे में क्या गुजरात की भी सियासत उसी तरीके से देखने को मिलेगी अगर आने वाले 10-15 वर्ष? देखिए, यहाँ पर बात यही है कि आपकी पार्टी संभाल कौन रहा है। यहाँ पर आप उन्हीं नीतियों पर काम करें सालों साल तक, तो फिर कोई आप पर विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हीं नीतियों पर, उन्हीं वादों पे आपने पहले 5 साल भी बोला था कि हम आपके लिए करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो जनता बेवकूफ नहीं है, जनता ही आपको बनाती है, जनता ही आपको गिराती है। तो यहाँ पर देखिए 10-15 साल हो सकता है अगर यहाँ पर पीएम मोदी की जगह कोई और ऐसा शख्स आता है, अमित शाह आते हैं, सीएम योगी यहाँ पर आते हैं और अलग रणनीतियों के साथ बढ़ते हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आने वाले 10-15 साल भी बीजेपी के खेमे में होंगे। लेकिन अगर किसी और को बना दिया जाता है मुख्यमंत्री या फिर किसी और को यहाँ प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो मैं कह सकती हूँ कि शायद आने वाले समय में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल मौका मारते नजर आए, क्योंकि वो अभी एक यूथ नेता के तौर पर ही देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में गुजरात की सियासत में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार एक बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, उस रणनीति का उनको कितना फायदा मिलता है और क्या गुजरात की जनता वाकई में अरविंद केजरीवाल को जो है सत्ता पर बिठाना चाहती है? क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने काम तो किया, भले ही अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कोई कसर ज़रूर देखने को मिलती है, लेकिन गुजरात की सियासत में लगातार जो है बीजेपी ने अपना दमखम दिखाया है, वहाँ पर काम किए ज़मीनी स्तर पर, और यही वजह है कि इतने ज़्यादा वर्षों के बावजूद भी सत्ता में उनकी मौजूदगी जो है अब तक बरकरार है। देखते हैं गुजरात के जो नतीजे आते हैं उसमें किसकी बढ़त और किसको जो है हार का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।